प्यारी रात है। बिल्डिंग का 13वां माला, हाई राइज से शहर का व्यू और कुछ ज्यादा ही ऊंचाई। सीरियसली, मैंने कई बार सोचा है कि यहां से अगर मुझे कूदना हो तो उसके लिए कितना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहां बालकनी पे खड़े होके नीचे देखने पे पता चलता है कि कुछ लोग ऊंचाई से क्यों डरते हैं। हालांकि मुझे ऊंचाई से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं इस मकान की बालकनी बहुत कम यूज करता हूं। वैसे तो लोग बालकनी में पार्टियां तक कर लेते हैं, और वो भी इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत की बिल्डिंगें। 25वें फ्लोर की बालकनी में पार्टी, ऐसी पार्टीज जिसमें म्यूजिक के साथ नशे में थिरकते बदन, सब कुछ भूल कर बस एंजॉय करना चाहते हुए लोग, वो ये भी भूल जाते हैं कि ऐसी पार्टी किसी हादसे की दावत भी हो सकती है। ओह सॉरी, वैसे तो लोग अपनी बालकनी में पार्टी तक कर लेते हैं, वो भी इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत की बालकनी, 25वें फ्लोर की बालकनी पे पार्टी। ऐसी पार्टीज जिसमें म्यूजिक के साथ नशे में थिरकते बदन, सब कुछ भूल कर बस एंजॉय करना चाहते हुए लोग, वो ये भी भूल जाते हैं कि ऐसी पार्टीज किसी हादसे की दावत भी हो सकती है। पार्टी के वक्त ये सब कौन सोचता है ना? विक्टर डिसूजा ने भी नहीं सोचा था। ओह, यू गाइस डोंट नो विक्टर? कूल, लेट मी टेल यू हिज स्टोरी। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, an M&M original। 31st December 2017, Mumbai, city of dreams, city of hope, city of stars and superstars, city of money, city of parties। मुंबई के न्यू ईयर पार्टीज के चर्चे इंस्पेक्टर साल्वी ने बहुत सुन रखे थे। वो रहने वाला गुजरात का था, लेकिन पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में उसकी ड्यूटी लगी। वीरा देसाई रोड पर वो अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। नजर ऊपर उठाई तो टाइगर हार्डी नाम की एक सोसाइटी के 25वें फ्लोर पर एक न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। उसने सुन रखा था कि मुंबई शहर में तो पार्टी का बस बहाना चाहिए होता है। पार्टी अपने पीक पे थी। पीपल वर बूजिंग, डांसिंग एंड लाफिंग कि तभी एक जोर की आवाज हुई। एक आदमी बिल्डिंग से नीचे खड़ी एक कार की छत पर आ गिरा, और वो आदमी था विक्टर डिसूजा। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे, लेकिन आवाज इतनी जोर की थी कि कुछ ही मिनटों में वहां लोगों की भीड़ लग गई। इंस्पेक्टर साल्वी भी मौका वारदात पे था। विक्टर वॉज ऑब्वियसली डेड, यू नो। Well, dead might be an understatement, क्योंकि उसकी बॉडी और कार की जो हालत थी, उसको देखने के बाद कई लोगों को कई रातों तक नींद नहीं आने वाली थी। You know, brains splattered all over। पुलिस की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ही पता चल गया कि विक्टर टॉप फ्लोर पर चल रही पार्टी का गेस्ट था। एक फेमस फैशन फोटोग्राफर गणेश श्रीपति की पार्टी, जिसके गेस्ट अब भी विक्टर को देख के शॉक में थे। सच कहूं तो उनमें से कई के लिए तो विक्टर वॉज जस्ट अ पार्टी स्पॉइलर। सबसे पहला बयान पार्टी के होस्ट का दिया गया। I don't know, sir, what to say. It's really sad and shocking. Victor was drunk, I think. I mean, हम सब ने दारू पी रखी थी, बट वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। डांस करते हुए बैल्कनी की तरफ गया और वहाँ से सडनली उसका पैर स्लिप हो गया और वो वहाँ से गिर गया सर। शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। पार्टी में आए सभी लोगों का यही कहना था कि विक्टर शराब के नशे में फिसल के बालकनी से गिर गया। उसके बटुए से मिले डॉक्यूमेंट से उसका एड्रेस मिला,
उसके पेरेंट्स को खबर कर दी गई। वो क्या नाम है, हाँ, दमन में रहते थे। मुंबई में उसके सबसे क्लोज थी रोजी, उसकी गर्लफ्रेंड। उसे भी इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस ने टेस्टिमनी के बेसिस पे फाइनल कर लिया था कि दिस वाज जस्ट एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, यू सी। पर इंस्पेक्टर साल्वी का पुलिस वाला दिमाग काम करने लगा। उसने अपने सीनियर को कन्विंस करते हुए समझाया, मैंने ऊपर फ्लैट की बैल्कनी देखी है, वो इतनी भी छोटी नहीं है कि कोई वहां से एक्सीडेंटली गिर जाए। आणि सर, विक्टर वॉज अ लिटिल शॉर्ट इन हाइट, 5 फीट के आसपास रहेगा। बैल्कनी की बाउंड्री वॉज रफली 4.5 फीट। इतनी ऊंची बाउंड्री से 5 फीट का इंसान तभी नीचे गिर सकता है जब वो खुद जंप लगाए या फिर कोई उसे धक्का दे। सर, हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। साल्वी की थ्योरी काफी कन्विंसिंग थी। उसके सीनियर्स ने अप्रिशिएट भी किया और एक्सेप्ट भी। ये केस थोड़ा वक्त और इन्वेस्टिगेशन तो डिजर्व करता ही था। एंड विक्टर भी। एक सेकेंड, अगर मैं ये कॉफी का मग यहां 13th फ्लोर से नीचे फेंकूं तो कितना वक्त लगेगा? लेट्स सी। अबे कौन है? किसने फेंका? पागल है क्या? I think I missed. 4 सेकेंड। मग को गिरने में 4 सेकेंड लगे तो विक्टर को तो इससे भी कम टाइम लगा होगा। एज पर माई रफ कैलकुलेशन शायद 2 से 3 सेकेंड में मौत। एक झटके का दर्द। एंड डाइड इजीली इफ नॉट पीसफुली। मौत पाने का बुरा तरीका नहीं है ये, आई थिंक। काश कि जिसे जीने की कोई तमन्ना ना हो लेकिन खुद की जान लेने का खौफ भी हो, उसे ऐसी ही कोई तेज मौत मिल जाए। पर मेरी खुशी और खुशनसीबी दोनों ही खुदकुशी कर चुके हैं। एनीवे, इंस्पेक्टर साल्वी की थ्योरी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। स्लिप होने की सभी गुंजाइशों पर पड़ताल करने के बाद उस पॉसिबिलिटी को नकार दिया गया एंड पुलिस स्टार्टेड लुकिंग इनटू द सुसाइड एंगल। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उस पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट्स की डिटेल लेकर उनको भी जाने दिया गया। अगले दिन विक्टर की गर्लफ्रेंड रोजी पुलिस स्टेशन आई और पता चला कि विक्टर एक असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर था। जब पुलिस ने उससे विक्टर के सुसाइड के बारे में पूछा तो सुसाइड ही है। What nonsense! This is not possible. विक्टर सुसाइड क्यों करेगा? अरे हम जल्दी शादी करने वाले थे। बैंड्रा में अपना घर बुक करवाया है। उसके बिग कास्टिंग असाइनमेंट्स लाइंड अप थे। He had no reason to commit suicide. पार्टी में मौजूद विक्टर के दोस्तों और बाकी मेहमानों ने भी यही कहा कि he was enjoying the party. किसी तरह की टेंशन तो नहीं थी। He was a happy soul. Happy soul. खुश आत्मा। लेकिन visible happiness is no guarantee for a long life. Do you agree? Yes. Nod. Yes. Good. डिप्रेशन में घुसे इंसान अक्सर बाहर से काफी खुश नजर आते हैं। या हो सकता है कि विक्टर को अंदर ही अंदर कोई गम सता रहा हो। पुलिस अभी भी सुसाइड की थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर रही थी। इंस्पेक्टर साल्वी ने कुछ नए मेथड से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसने उस पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों से उस पार्टी की सारी वीडियोस मांगी और उनको स्टडी करने लगा। वीडियोस में साफ दिख रहा था कि विक्टर वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। साल्वी ने सोचा भी कि शायद रोजी ठीक ही कह रही है। विक्टर सुसाइड तो नहीं कर सकता। He was drinking, laughing, giggling, full of life, yeah? पर एक अजीब बात दिखी उसे जो इंस्पेक्टर साल्वी को खटकने लगी। पार्टी की बहुत सारी वीडियोस थी लेकिन सभी वीडियोस में एक चीज कॉमन थी। विक्टर किसी को लगातार इशारे कर रहा था लेकिन किसे, वो किसी भी वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे किसी को कहीं साइड में बुला रहा हो। साल्वी ने कई एंगल से एनालाइज किया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको इशारा कर रहा था।
तभी एक मिनट। इंस्पेक्टर साल्वी के जहन ने उससे कुछ कहा। विक्टर के फोन में भी शायद पार्टी की वीडियोस मिल सकती हैं और शायद कुछ और सबूत भी। जब उसने डिपार्टमेंट से केस फाइल की डिटेल्स ली तो पता चला कि उतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने की वजह से विक्टर का फोन टूट गया था। उसको डेटा रिकवरी के लिए साइबर सेल भेजा गया। फोन का डेटा आने में अभी टाइम था, लेकिन उससे पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि विक्टर के खून में काफी क्वांटिटी में अल्कोहल था। उसके अलावा उसकी बॉडी पर कुछ स्क्रैचेस थे, कुछ तो गिरने की वजह से, लेकिन कुछ स्क्रैचेस नाखूनों के भी थे। इसका मतलब उसी पार्टी में किसी ने उसको वो स्क्रैच दिए थे, पर किसने? पार्टी होस्ट गणेश श्रीपति से दोबारा पूछताछ की गई, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं था। इंस्पेक्टर साल्वी को अब उस अनजान इंसान पे शक था जिसे विक्टर पार्टी में इशारे कर रहा था। विक्टर की बॉडी को लेने आए उसके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन मिली कि विक्टर को एक्रोफोबिया था, किसी फियर ऑफ हाइट्स। तो जिस इंसान को ऊंचाई से डर लगता हो वो मरने के लिए यह तरीका तो नहीं चुनेगा। नाउ इंस्पेक्टर साल्वी वॉज श्योर कि विक्टर की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। लेकिन कौन है मर्डरर? अगले ही दिन एक और रिपोर्ट आ गई, विक्टर के फोन की रिपोर्ट। सेल फोन आजकल के दौर का बेस्ट कंपेनियन, हमारा 24/7 बडी, हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारे बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाला हमारा दोस्त। विक्टर के केस में भी यही हुआ। उसके फोन में भी उस पार्टी की कई वीडियोस मौजूद थी और विक्टर का असली चेहरा उन वीडियोस के जरिए सामने आ रहा था, क्योंकि उसमें पार्टी की कई फीमेल्स की ऑब्जेक्शनल वीडियोस थीं। वो पार्टी में लड़कियों की कंसेंट के बिना उनके वीडियोस बना रहा था। कुछ वीडियोस से तो साफ था कि लड़कियों ने उस हरकत को नोटिस भी किया और कन्फ्रंट भी। पुलिस ने पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों से बात की, लेकिन इनमें से सबसे अहम थी हिमानी कपूर, एक एस्पायरिंग मॉडल। ये वो लड़की थी जिसको विक्टर इशारे कर रहा था। उसके फोन से मिली वीडियो से यह क्लियर हो गया था कि वो हिमानी को कॉन्स्टेंटली अकेले में मिलने के लिए बुला रहा था। हिमानी से इस बारे में सवाल विक्टर को कैसे लाजमी जानती? था। सर, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। ही वाज कॉन्स्टेंटली नैगिंग मी एट द पार्टी। वो बस इशारे कर रहा था क्योंकि उसको लाइटर चाहिए था सिगरेट जलाने के लिए। हिमानी ने काफी कन्विंसिंग जवाब दिए थे। विक्टर वॉज ड्रंक और शायद अटेंशन के लिए हिमानी को इशारे कर रहा होगा। Men do all sort of stuff to attract women. Mostly stupid stuff. ये केस अब बहुत पेचीदा हो चुका था। डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने भी कहना शुरू कर दिया था कि साल्वी कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। नया नया पुलिस की नौकरी में आया है तो शाना बन रहा है। डिपार्टमेंटल खुसर पुसर अब साल्वी के कान में भी पड़ने लगी थी। वो भी सोच रहा था कि शायद यह एक्सीडेंट का ही केस होगा। केस को क्लोज करने के इरादे से वो आखिरी बार केस फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर उस पेज पे पड़ी जिसमें विक्टिम के पास से बरामद हुए आइटम्स की एक लिस्ट थी। वॉलेट चेक, मोबाइल चेक, कीज चेक और इनहेलर चेक। यानी कि विक्टर को एस्थमा था, तो फिर वो सिगरेट कैसे पी सकता है? यानी कि हिमानी की टेस्टिमनी झूठी थी, लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर साल्वी को जैसे एक उम्मीद की किरण मिल गई, लेकिन वो पहले इस उम्मीद की किरण को सबूत का सूरज बना लेना चाहता था। उसने विक्टर और हिमानी के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए दो तरीके चुने। पहला, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरा, दोनों के बैंक ट्रांजैक्शंस। और दोनों जगह से यह पता चला कि हिमानी उसको पार्टी के पहले से जानती थी और उसने विक्टर को 2 लाख रुपए अकाउंट में भी भेजे थे। ये दो सबूत हिमानी को शक के घेरे में लाने के लिए काफी थे।
पुलिस ने हिमानी के फ्लैट पे दबिश दी और जब उसके सामने कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स रखे गए तो वो घबरा गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था क्योंकि उसका सफेद झूठ हिमानी जी पुलिस के अब सामने अपना मुंह खोलेंगी या शांति रहेंगी? He was a pervert. साले ने मुझसे फिल्म में रोल दिलाने के बहाने पैसे लिए, लेकिन काम फिर भी नहीं दिया। और उस रात पार्टी में that bastard tried to touch me inappropriately in balcony. स्टार बनने के लिए ना बेबी, you have to be okay with a lot of things, you know what I mean. Stop it, Victor. Come, छोड़ो मुझे. give me a kiss. Come on. I don't want to. Show me your face. And my money? पागल है क्या यार? बोल तो रहा हूँ बेबी, listen to me. It's a big budget movie, you know. बहुत बड़ी बजट का फिल्म है। तो डार्लिंग, just get on your damn knees. उस वक्त मुझे खुद समझ नहीं आया। कुछ सेकंड्स के लिए लगा जैसे वो सही कह रहा है। मैं नीचे झुकी। I unzipped him, but उसकी वो हंसी, मुझे खुद से घिन आने लगी और उस पर गुस्सा। तो मैंने उसके पैर पकड़े और उसे नीचे पुश कर दिया। इंस्पेक्टर साल्वी was shocked to hear this क्योंकि हिमानी बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। उसको देख के लगता नहीं था कि वो किसी की जान ले सकती है, मगर जुनून और गुस्से के आवेश में इंसान कुछ भी कर सकता है ना? Just give me a second. अब मैं जो करने जा रहा हूं उसमें ना जुनून है ना गुस्सा। बस इस 13th फ्लोर की बालकनी से इस पाइप के जरिए मुझे नीचे 11th फ्लोर के फ्लैट में घुसना है। इसी हिमानी का फ्लैट है। पाइप स्लिपरी। हिमानी के पोर्टफोलियो पिक्चर्स होंगे ना फ्लैट में। I'm sure वो एक्टिंग जरूर करेगी when she'll be back from the prison. आप लोग अगले हफ्ते आइएगा क्राइम की और कहानियां सुनने। I'll be back.